dear students, this is me, मैम सादिया, your chemistry teacher. आज हम लोग जो फर्स्ट ईयर का यूनिट स्टार्ट करेंगे वो है यूनिट 6 सॉलिड्स. ठीक है, आपको पता है सॉलिड बेसिकली क्या है? स्टेट ऑफ मैटर. हमारे पास तीन स्टेट्स ऑफ मैटर्स हैं. फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकंड वन इज लिक्विड, थर्ड वन इज गैस. ठीक है, अगर आप इन तीनों के स्ट्रक्चर्स को देखें, इन तीनों के अंदर आपको डिफरेंस नजर आ रहा है. एक के अंदर पार्टिकल्स क्या है? प्रॉपर्ली अरेंज है, इनके दरमियान कोई भी एम्प्टी स्पेस नहीं है. एक के अंदर पार्टिकल्स ऑर्डरली अरेंज तो है, लेकिन अगर आप सॉलिड के मुकाबले में देखें तो इसके पार्टिकल के दरमियान एम्प्टी स्पेस मौजूद है. नॉट ऑफ वेरी स्मॉल बट नॉट निग्लिजिबल. ठीक है, थर्ड आपके पास है गैसियस स्टेट, जिसमें पार्टिकल्स एक दूसरे से क्या है? बहुत ज्यादा दूर. अब इसकी बेसिक रीजन क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल टाइटली होल्ड होते हैं, इसकी वजह से स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से. इसकी वजह से उनके दरमियान डिस्टेंस बिल्कुल मौजूद नहीं होता और पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं सिर्फ अपनी मेन पोजीशन पर. लिक्विड में पार्टिकल्स के दरमियान भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा क्या होती है? स्ट्रॉन्ग. लेकिन सॉलिड के मुकाबले में क्या होती है? कम, जिसकी वजह से इनके पार्टिकल्स के दरमियान ना होने के बराबर डिस्टेंस मौजूद होता है. ठीक है, और ये आपके पास क्या करते हैं? दे ओनली वाइब्रेट. ये आपके पास शो करते हैं रोटेटरी मोशन, अपने एक्सिस के इर्द गिर्द ये क्या करते हैं? रोटेट करते हैं. और गैसेस में आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत वीक होती है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं. ठीक है, और डिस्टेंस उनके दरमियान बहुत ज्यादा है. ठीक है, सो गैसेस के पार्टिकल शो करते हैं ट्रांसलेटरी मोशन. एक जगह से कंप्लीटली पार्टिकल मूव करके जाते हैं दूसरी जगह पर. ठीक है, एक स्ट्रेट पाथ पे. अब यहाँ पर आप लोगों के पास मैंने एक वीडियो शेयर की है जिसमें वो सॉलिड, लिक्विड और गैस के पार्टिकल्स का बता रहा है, उनकी वाइब्रेशन बता रहा है. ठीक है, अबाउट देयर मेन पोजीशन के उनकी अरेंजमेंट पार्टिकल्स की बताई हुई है. ठीक है, जो आप लोग आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह. अब हम लोग चैप्टर नंबर 6 जो पढ़ेंगे वो क्या है? सॉलिड्स है. सॉलिड की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. ठीक है, उनके अरेंजमेंट्स पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे. सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं. तो हम लोग इस पेज पे डिफाइन करते हैं कि ये वो टाइप ऑफ मैटर है जिसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज्यादा क्या होती है? स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, जो पार्टिकल को टाइटली होल्ड करते हैं. और मेनली जितनी भी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड आप लोग पढ़ेंगे वो ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. अनदर वे वी डिफाइन ये वो टाइप ऑफ मैटर है जिसकी काइनेटिक एनर्जी, या अगर आप सिंपल पढ़ते हैं तो आप कहते हैं एनर्जी सबसे कम होती है. क्यों? पार्टिकल टाइटली होल्ड होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते. ठीक है, अगर मैं एक अरेंजमेंट लिखूं तो आपके पास आते हैं सॉलिड्स. इनमें सबसे कम क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है. सॉलिड के बाद क्या आते हैं? लिक्विड, और लिक्विड के बाद आपके पास क्या आएंगे? गैसेस. तो सबसे ज्यादा एनर्जी कौन सी स्टेट ऑफ मैटर की होती है? गैसेस. ठीक है, जनरल प्रॉपर्टीज अगर हम लोग बात करें तो बेटा आप लोगों ने 6-7 में भी पढ़ा हुआ है. सॉलिड्स आपके पास वो होते हैं जिनकी डेफिनेट शेप होती है, एक फिक्स्ड ज्योमेट्री होती है, एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है. ठीक है, वो रिजिड होते हैं, सॉफ्ट होते हैं. ठीक है, इनकम्प्रेसिबल होते हैं. अंडरस्टैंड दैट. ठीक है, आपका जो इंट्रोडक्टरी टॉपिक है फर्स्ट ईयर की बुक में वो क्या है? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सॉलिड्स. ठीक है, काइनेटिक वर्ड आप लोग फिजिक्स में इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? मोशन के लिए. ठीक है, ये वो थ्योरी है जो कि सॉलिड्स की किसको डिस्क्राइब करती है? मोशन को, पार्टिकल की मूवमेंट को. अंडरस्टैंड दैट. सबसे पहले जो हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, पहला पॉइंट जो है कि आपके पास सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर टाइटली पैक्ड. क्या होते हैं? टाइटली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, उनके दरमियान खाली जगह नहीं